ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी के बाद हम बड़े खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अरब मीडिया के अंदर 2-3 दिन से एक तहरीर बड़ी वायरल चल रही है। एक फ़लस्तीनी नौजवान है जो एक तस्वीर लगाकर ये तहरीर लिखता है। ये तस्वीर स्क्रीन पर चल रही होगी कि एक लंबे अरसे से इन आँखों ने सिर्फ एक ही मंजर देखा है कि आसमान से गोला बारूद बरसता है और हमारे मासूम लोग नीचे शहीद हो जाते हैं। चाहे वो इराक हो, शाम हो, लबनान हो, यमन हो, ये जितने इलाके हैं यहाँ पर सिवाय आग के कुछ नहीं बरसता। और इस नौजवान को साइड में रखकर अगर हम अपनी भी बात करें तो हमने भी इस 28-30 साल ज़िंदगी के अंदर अगर दुनिया में किसी खित्ते पर बमबारी देखी है तो वो खित्ता बदकिस्मती से मुसलमानों का ही होता है। चाहे अफगानिस्तान के पहाड़ हो, कश्मीर की खूबसूरत वादियाँ हो, बर्मा की ज़मीन हो या शुमालिया जैसे अफ्रीका के पसमानदा इलाके हों। हमने पाकिस्तान की 75-80 साल तारीख के अंदर कभी नहीं देखा कि किसी सरजमीन पर गोला बारूद बरसाया गया हो और उस सरजमीन पर रहने वाले लोग मुसलमान ना हो। और यहाँ छोटे मोटे पटाखों की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बाकायदा नस्ल कशी की बात हो रही है। ये नौजवान लिखता है कि आज इन आँखों ने जो मंजर देखा है इसने एक तवील अरसे की हमारी प्यास बुझाई है। हमने देखा कि हमारे पाकिस्तानी शाहीन आसमानों पर परवास करते हैं और गाय के पुजारियों को चुन चुन कर मारते हैं। इनके ऊपर आसमानों से आग बरसाते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारे ऊपर आग बरसाई जाती है। ये मंजर देखकर हम अपनी तमाम तकलीफें भूल गए। हमारे दिल बाग बाग हो गए कि चलो कोई तो है जो इस सरजमीन के ऊपर अल्लाह के दुश्मनों को मार रहा है। हमारे दिल की धड़कनें तेज हो गई, हम सजदा रेज हो गए। ऐसा सुकून मिल रहा है देखकर कि अल्फाजों में बयान नहीं किया जा सकता। अल्लाह अकबर, तमाम तर तारीफें तेरे लिए हैं अल्लाह। तेरे सिवा कोई ये काम मुमकिन नहीं बना सकता। मेरे मौला, तेरा जितना शुक्र अदा किया जाए कम है कि तूने इस ज़िंदगी के अंदर हमें ये मंजर भी दिखाया कि आसमान से आग बरस रही हो और नीचे अल्लाह तेरे दुश्मन मारे जा रहे हो। ये तेरा ही फजल है कि मजलूमों की दुआएं सुनी गई हैं और जालिमों पर तूने अपने शाहीन छोड़े हैं जो उन पर आसमान से उसी तरह आग बरसा रहे हैं जिस तरह हम पर आग बरसती है। मेरे मौला, तूने ज़बरदस्त बदला दिया है। यकीन जानिए ये तहरीर पढ़कर इतना फ़ख्र महसूस हुआ अपने पाकिस्तानी होने पर कि अल्लाह तेरा कितना करम है कि तूने हमें पाकिस्तानी बनाया है। मुसलमान तो इस दुनिया में हर जगह मौजूद हैं, हमसे अच्छे हमसे नेक लोग मौजूद हैं। किसी के पास अल्लाह का घर बैतुल्लाह मौजूद है, किसी के पास रसूलुल्लाह का रोज़ा रसूल मौजूद है, किसी के पास बैतुल मुक़द्दस मौजूद है। लेकिन कुर्बान जाऊँ मेरे रब की तकसीम के ऊपर कि हम जैसे लोगों को जो गुनहगार लोग हैं हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पाक फौज जैसी नेमत दी है, हमें ऐसी ताकत दी है कि हम दुश्मनों के सामने सीना चौड़ा करके खड़े होते हैं कि आओ हमसे ज़रा लड़के दिखाओ, हमसे ज़रा टकरा के दिखाओ। हमें फ़लस्तीन मत समझना, हमें इराक और शाम या बर्मा जैसी ज़मीन समझकर हम पे हमला मत कर देना। अगर आप हमें एक मारोगे तो हम आपको 4 मारेंगे और हमने ये साबित किया है 10 तारीख को। लेकिन अगर अब भी कोई पाकिस्तानी होने पर शर्मिंदा हो, अपने आप को बदकिस्मत कौम समझे, अपनी फ़ौज को काफिर कहे, अपनी फ़ौज को बेईमान कहे, अपनी फ़ौज को चालबाज कहे, अपनी फ़ौज के खिलाफ हथियार उठाए, अपनी फ़ौज के खिलाफ ज़ुबान दराजी करे, तो अफसोस है उन लोगों के ऊपर जो अब भी नहीं समझते। उन लोगों को मेरा मशवरा है, जाएं ज़रा जाके पसमानदा हाल जो मुस्लिम ममालिक हैं दुनिया के, उनसे जाके पूछें फ़ौज कितनी बड़ी नेमत होती है। हम तो अल्लाह के फजलो करम से अपनी फ़ौज के ऊपर बड़ा फ़ख्र करते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें पाक फ़ौज जैसी नेमत दी है जिसके बलबूते के ऊपर हम दुश्मनों की आँख में आँख डाल के बात करते हैं। किसी की जुर्रत नहीं होती हमें कोई हल्का ले। मसले मसाइल इंटरनल मामलात हर जगह होते हैं लेकिन ये चीज़ें काउंटेबल नहीं होती दुश्मनों के सामने। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे लोगों को अक्ल सलीम अता फरमाए। बात वहीं आ जाती है कि जिन्हें बिन मांगे मिल जाती है उन्हें कदर नहीं होती, और जो मांगते रहते हैं उन्हें नहीं मिलती, तो असल कदर उन्हीं लोगों को होती है। तो इस दुनिया में 57 इस्लामी ममालिक हैं जिनके ऊपर दुश्मन जब चाहे हमला कर देते हैं। उनके पास फ़ौज नहीं है, जाके उनसे पूछे फ़ौज की क्या कीमत होती है। हमें तो बिन मांगे मिल गई है इसलिए हमें कदर नहीं है।